आज का जो ट्रेनिंग है दोस्तों, बहुत अच्छे लीडर के द्वारा आपको मिलेगा। एक बहुत अच्छे कामयाब पर्सन है, कह सकते हैं वो बहुत कामयाब पर्सन है। उन्होंने भी एक छोटा सा शॉप से शुरू किया था, ये बिजनेस उनका भी मैंने सुना था। वो एक छोटा सा पहले शॉप था, लेकिन उन्होंने एक बहुत मजबूत डिसीजन लिए और करते करते आज के समय में एक सीनियर मैनेजर हैं। उनका बहुत सारे अचीवमेंट है, अनगिनत अचीवमेंट है फॉरएवर में। इन 10-12 सालों में उनका अनगिनत अचीवमेंट है। चेयरमैन बोनस कर लो, चेयरमैन बोनस बोलो, आप कार प्लान कर लो, या फिर लीगल मैनेजर हैं, या फिर मैनेजर रिट्रीट है। मैं उनको इनवाइट करता हूँ, आज के जो हमारे बहुत ग्रेटफुल इंसान है, ट्रेनर हैं, महेंद्र मोदी सर। पीएफटी ग्रुप के लीडर्स हैं। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार होगी। हमने एक वीडियो भी बना के सुबह रात में ही डाला था और मुझे विश्वास है कि हम सभी लोग डायरी और कलम के साथ बैठे होंगे। कितने लोग डायरी कलम के साथ बैठे हैं? मेरा नाम महेंद्र मोदी है और मैं सीनियर मैनेजर हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में मुझे 12 साल हो गए और बहुत ही अच्छी जीवन हमने जिया है। सारे अचीवमेंट्स हमने बहुत सारे अचीवमेंट्स हमने लिया है फॉरएवर में। और मैं डिजिटल महेंद्र मोदी के नाम से सोशल मीडिया में एक्टिव हूँ। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं डिजिटल महेंद्र मोदी के नाम से। यूट्यूब में हो, चाहे आप फेसबुक में हो, चाहे आप इंस्टाग्राम में हो, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरी वीडियोज वहां पे आपको बराबर मिलती रहेगी, बहुत सब कुछ आपको जानकारी मिलता रहेगा। दोस्तों, आज का ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? दोस्तों, यह वो व्यापार है जहां पे हमारे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और मैं समझता हूं बड़े बड़े करोड़पतियों को यह मौका नहीं मिलता जहां से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट हमें सब कुछ दे सकता है। क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं ना, जितना पैसा वो लगाएंगे उतना ज्यादा उनका पैसा आएगा। यानी कि आपको अगर 1000 कमाने हैं तो आपको लाख लगाना होगा, लाखों कमाने हैं तो आपको करोड़ों लगाना होगा, करोड़ों कमाने हैं तो आपको अरबों लगाना होगा। और जितना ज्यादा पैसा लगता है ना, उतना ज्यादा हमें टेंशन होता है, उतना ज्यादा हमारा प्रेशर होता है, उतना ज्यादा हम अलर्ट रहते हैं, उतना ज्यादा हमें परेशानियां भी होती हैं। लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है? शुरुआत में परेशानियां बहुत ज्यादा होती है। स्टार्ट जब करते हैं तो हमारे बहुत कुछ सीखना होता है, बहुत सारा क्या कहते हैं काम करना होता है। हम ज्यादा काम करते हैं और रिजल्ट्स कम होते हैं जब आप स्टार्ट करते हैं। धीरे 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 सीखते चले आते हैं, आगे बढ़ते चले आते हैं, लेवल ऊपर से होता चला आता है, अचीवमेंट्स होता चला आता है। और एक समय आता है कि आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाती है और रिजल्ट्स बहुत ज्यादा आते हैं, क्योंकि आपकी टीम बन चुकी होती है। और मेरा आपसे यह कहना है कि उस लेवल तक पहुंचने के लिए सबसे पहली जो जरूरत है वह है आपका सपना। आपकी जिंदगी में अगर सपने हैं तो तभी आप वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके जीवन में सपने नहीं है तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। और इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि आपको महीने का कितना रुपया कमाना है, कब तक कमाना है, क्योंकि ये आपका इंजन का काम करता है। आपका घर कैसा होना चाहिए, सपनों का कितने रुपए का होना चाहिए, कितना रुपया की जरूरत पड़ेगी, कब तक घर बनाना है, आपकी कौन सी गाड़ी होगी, आप कहा कौन सा विदेश घूमना चाहते हैं, ईगल मैनेजर रिट्रीट के प्लान कर सकते हैं, ग्लोबल रैली का प्लान कर सकते हैं, समय की आजादी, मान सम्मान, अच्छी सेहत। तो ये तो हमारा फॉरएवर का सिस्टम ही है कि आपकी सेहत से हमारा बिजनेस शुरू होता है, अच्छी सेहत से हमारा बिजनेस शुरू होता है। तो दोस्तों, यह सपना होना बहुत जरूरी है और इस सपनों को गोल में बदलना बहुत जरूरी है कि हमें ये कब तक चाहिए, और फिर आपको एक्शन लेना जरूरी है। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने लिख लिया होगा कि आप ये कौन सा महीने से, कौन से साल से कितना रुपया, कौन सा घर, कैसी गाड़ी, कौन सा देश घूमना चाहते हैं। और अगर नहीं लिखे हैं तो अभी लिख लीजिए, अपना नाम डालिए और अपना तुरंत लिखिए मंथली इनकम कितना होगा, किस महीने साल से होगा, कौन सी गाड़ी होगी, कौन सा घर होगा, अभी लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। और अगर लिख लिया है तो एक बार मुझे डन कर दिए। अगर लिख लिया तो हमें डन करिए। कौन सा देश घूमना चाहते हैं अभी लिखिए, और हमें लिख लिया है तो डन कर दिए, अभी लिखिए तुरंत। दोस्तों, ये बहुत जरूरी है क्योंकि एक्शन लेना होगा। अभी लिखिए कौन सा देश, कौन सी गाड़ी, कौन कैसा घर, कितना रुपया महीने की इनकम और कब तक। हमें उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। अब आइए डन। राहुल जी लिख रहे हैं डन, वेरी गुड राहुल नायक।
बहुत सारे लोगों ने हैंड रेज किया है। अब आपको दोस्तों ये कैसे पूरा होगा, इसको पूरा करने के लिए अब हम मानकर ये चलते हैं कि हम सभी लोग यहाँ असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं। ये हम मानकर हम चलें कि हम सभी लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर, चाहे आपका लेवल जो भी हो। अब आपको सुपरवाइजर का बिजनेस करना जरूरी है, क्वालिफाई करना होगा सुपरवाइजर, यानी 25 सीसी का बिजनेस करना पड़ेगा। और 25 सीसी का बिजनेस यानी कि महीने की 12-15 सीसी का बिजनेस लेके चलना पड़ेगा। आज से टारगेट बनाना पड़ेगा कि मेरा अपना बिजनेस 12 से 15 सीसी का होना चाहिए। दोस्तों जब आप सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लें 2 महीने में, तो फिर दूसरा टारगेट लेना पड़ेगा कि असिस्टेंट मैनेजर 75 सीसी में कंप्लीट करना है, 120 सीसी में कंप्लीट करना, मैनेजर बनना है, और फिर मिलेनियर क्वालिफाई करना है, महीने की 10 लाख के ऊपर जाना है, सॉरी साल के 10 लाख के ऊपर जाना है। और उसके लिए अपना डेट फाइनल करो। पहले तो आपने ड्रीम लिख लिया होगा, पहले अपने गोल्स को बनाया होगा आपने। अब आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के प्लान के हिसाब से अपना लेवल आपको अभी लिख लीजिए। कौन सा महीना में आप सुपरवाइजर बन रहे हैं, कौन से साल में सुपरवाइजर मैनेजर बन रहे हैं, आप ये लिख लीजिए। कौन से साल या महीने में आप यहाँ मिलेनियर क्वालिफाई करने जा रहे हैं, अभी लिख लीजिए। अपना नाम के आगे और अपना यह लेवल भी लिखिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। डेट, मंथ और साल। अब डेट हमने क्यों बोला, क्योंकि वो याद रहेगा। और डेट कौन सा लिखना चाहिए दोस्तों, याद रखिएगा, डेट और लिखिए जो आपको बराबर याद रहता है। चाहे आपका बर्थडे हो, चाहे मैरिज एनिवर्सरी हो, चाहे किसी बच्चे का बर्थडे हो, चाहे जो भी हो, ऐसा डेट डालिएगा जो आपको याद रहे, जो आप भूले ना। एक बार अपने बना लिया तो बस याद रहे, उसे याद रखिएगा दोस्तों। इसे लिख लीजिएगा और इसे लिख करके चाहे अपना बिल्कुल एक दीवार में चिपका दीजिएगा, पेपर में, जहां सब समय उसको देखते रहे, इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम शुरू करते हैं। अगर ये सब कुछ आपने लिख लिया है तो एक अच्छी प्लानिंग आपके लिए जरूरी है। बिना प्लानिंग के आप ये नहीं हासिल कर सकते। अगर बड़ा सपना है, बड़ी सक्सेस चाहिए, तो सबसे जरूरी है आपकी सही प्लानिंग होनी चाहिए। और बिना प्लानिंग किए हम एक्शन अगर लेते हैं तो दोस्तों कभी भी आप सफल नहीं हो सकते, गलत जगह पहुंच जाएंगे, गलत तरीका हो जाएगा। तो प्लानिंग क्या है, क्योंकि प्लानिंग ही सक्सेस की चाबी है दोस्तों। प्लानिंग और एक्शन। सपना कितना बड़ा है, गोल्स आपने बना लिया, लेकिन प्लान नहीं किया आपने, और प्लान के बाद एक्शन नहीं लिया, तो सारी चीजें बेकार है। तो आइए प्लानिंग की बात करते हैं और हम समझते हैं जो आज हम 7-8 पॉइंट हम बात करने वाले हैं। उसमें पहला पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग। हमें उम्मीद है कि हम सभी लोग समझ चुके हैं, क्योंकि आज सारे असिस्टेंट्स वाले निभव हैं। तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होगा आपको हमारा कॉन्सेप्ट के ऊपर। आप क्या अवेयर हैं, क्या आप समझ चुके हैं यह इंडस्ट्री के बारे में, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ही क्यों, व्हाई दिस इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों। दोस्तों यह वो इंडस्ट्री है जिसे हम वेलनेस इंडस्ट्री कहते हैं, जिसमें हमारी कंपनी पिछले 45 सालों से चल रही है, और यह आने वाले 50 सालों तक, 100 सालों तक राज करने वाली है। यह इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो हो रही है और एक क्रांति आई हुई है इसके ऊपर, नेटवर्क मार्केटिंग। और हम तो नेटवर्क के साथ डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे यही वो जगह है जहां से हम 50 साल की इनकम 5 साल में पूरे कर सकते हैं। तो ये पहले आपका विश्वास और आपका अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग हो जाना चाहिए। आप इसके ऊपर अवेयर होना चाहिए। आपको फॉरएवर के बारे में जानना बहुत जरूरी है। व्हाट इज फॉरएवर, फॉरएवर का मिशन क्या है, फॉरएवर क्या चाहती है, क्या कर रही है, आप फॉरएवर से क्यों जुड़े हुए हैं, फॉरएवर ही क्यों। तो दोस्तों यह आपका अंडरस्टैंडिंग अगर मजबूत है, स्ट्रांग प्रोफाइल है, क्योंकि इसका जो अब तक का रिकॉर्ड है, पता चलता है, इससे पता चलता है कि वो कहां जाने वाली है, कितना बेहतरीन कंपनी, कितना स्ट्रांग कंपनी के साथ हम जुड़े हुए हैं। यह आपका विश्वास अटूट होना चाहिए। यूनिक प्रोडक्ट्स हैं वाकई में। जब ये प्रोडक्ट्स की बात आती है दोस्तों, जब इसकी चर्चा करिए ना, इसको लोगों को दीजिए ना, जब इसके बारे में बात करिए ना, तब पता चलता है ये कैसे महान प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं चलता, जो लोग कभी कभी सोचते हैं कि अच्छा इतना महंगा है, इतना ये है, लेकिन जब वो हेल्थ खराब होता है ना, और जब वापिस आते हैं कहते हैं सर मुझे प्रोडक्ट चाहिए, और तब लगता है कि भैया अगर यह बात अगर पहले समझ में आ जाता तो इस हालात में आज नहीं होते, कोई हार्ट अटैक नहीं होता, कोई किडनी फेल नहीं होते, कोई शुगर बीपी से परेशान नहीं होते। बात तब समझ में आती लोगों को जब ये बीमारी आ जाती है, और लोग आते हैं परेशान होते, परेशानियों के साथ आते।
लेकिन हम सब तो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हम सब तो एलोवेरा के मास्टर हैं, हम सब तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो हमें इन यूनिक प्रोडक्ट्स को पहले खुद यूज करना है, अंडरस्टैंड करना है। और दोस्तों, हमारा मार्केटिंग प्लान, क्या बताऊं इस मार्केटिंग प्लान की। आज हर चीज डुप्लीकेट हो जाता है, हर चीज डुप्लीकेट हो जाता है, लेकिन यही एक ऐसा प्लान है हमारा मार्केटिंग प्लान पूरी दुनिया के अंदर, जो 45 सालों में आज तक डुप्लीकेट नहीं कर पाया किसी ने। कितना डेप्थ है इस मार्केटिंग प्लान में, कितना यूनिक है इस मार्केटिंग प्लान में। हाँ, एक बात जरूर है, ये समझना होगा कि यह वो मार्केटिंग प्लान है, किसी दूसरे के कंधे पे बंदूक आप नहीं चला सकते। अगर आपको चलाना होगा बंदूक, तो अपने कंधे पे ही चलाना पड़ेगा, यानी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जो मेहनत करेगा वो हर चीज हासिल कर सकता है। जो भी आपने अभी अभी ड्रीम्स लिखे थे, जो भी आपने अपना गोल्स बनाया था, वो सारी चीजें यहां से आप हासिल कर सकते हैं। ऐसा ये मार्केटिंग प्लान है। काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, आगे हम प्लानिंग करेंगे। दुनिया का सबसे ज्यादा पेमेंट देने वाला, हाईएस्ट पे आउट, इतना ज्यादा पैसा आज तक किसी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में किसी कंपनी ने नहीं दिया और ना कभी दे सकती है। यह आपको समझ में आना चाहिए। यह हाईएस्ट पे ऑफ, मेहनत करके सब जगह पैसा आता है, लेकिन दोस्तों बिना मेहनत के पैसा कहीं नहीं आता। लेकिन जब मेहनत ही करना, तो एक ऐसी कंपनी के साथ करें, एक ऐसी इंडस्ट्री में करें जहां पे सबसे ज्यादा पैसा है, जहां सिक्योरिटी है, जहां यूनिक प्रोडक्ट्स हैं, जिसका मार्केटिंग प्लान दुनिया का अनोखा है। ये आपको समझ में आनी चाहिए। इसका ट्रेनिंग सिस्टम इतना शानदार है। हाँ, एक तो हमारे सीनियर्स के द्वारा ट्रेनिंग हो रही है, कंपनी का वर्कशॉप हो रहा है, कंपनी के ऑफिस में ट्रेनिंग्स हो रहे हैं, कंपनी के फेसबुक माध्यम से आपको ट्रेनिंग्स मिल रहे हैं, इतने सारे यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग्स मिल रहे हैं। तो दोस्तों, इतना सारा ट्रेनिंग सिस्टम है, हमें उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, हमें उनको अटेंड करना पड़ेगा। और हाउ टू गेट सक्सेस आगे हम देखेंगे। तो हमारा अंडरस्टैंडिंग का, हमें अगर क्लैरिटी आ चुकी है तो एक बार मुझे चैट करके लिख सकते हैं, यस मैं समझ चुका हूं, अंडरस्टैंड कर चुका हूं, और मुझे मेरा ट्रस्ट स्ट्रांग हो गया। आप मुझे चैट करके लिख सकते हैं, क्या आपका ट्रस्ट बढ़ गया, क्या आपने विश्वास कर लिया, क्या इसको समझ लिया। और अगर नहीं समझे तो दोस्तों, आज से इन पॉइंट्स को आप अभी नोट्स कर लीजिए और इन पॉइंट्स को बारीकी से समझिए, इन पॉइंट्स को बारीकी से नोट कीजिए, अपना वाई क्लियर कीजिए, अवेयर हो जाइए, अंडरस्टैंड कर लीजिए। और हमें उम्मीद है आपने कर लिया है। तो आइए दूसरे पॉइंट में बात करते हैं। दोस्तों, कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छे हैं, इंडस्ट्री अच्छी है, सीनियर अच्छे हैं, ट्रेनिंग अच्छा है, लेकिन अब सवाल है कि आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग है या नहीं। आपकी सफलता इस पर निर्भर करती है। हमें उम्मीद है, हम सब जानते हैं, के शर्मा सर की ट्रेनिंग परसों चल रही थी, परसों था ना, कल था, और सर ने बताया कि 18 महीने लगे मुझे सुपरवाइजर बनने में, 18 महीने लगे। हर दिन वो ऑफिस आ रहे थे, हर दिन। और उनके जो रिलेशन में, उनके जो परिवार के लोग कहते हैं, कहां जाते हो तुम डेली, हर दिन कहां जाते हो, सुपरवाइजर नहीं, मतलब आप समझ सकते हैं, कोई इनकम नहीं, लगभग कोई इनकम नहीं हो रहा होगा, अधिकतर कुछ बहुत कम इनकम हो रहा होगा। लेकिन वो बता रहे थे, मेरा डिसीजन स्ट्रांग हो गया था, मेरा डिसीजन स्ट्रांग था, मैं जान चुका था मुझे सफल होना है। मैं कोई बेरोजगार नहीं था, लेकिन मेरे सपने थे, मेरे ड्रीम्स थे। तो आधी सफलता तो आपके डिसीजन में मिल जाता है। दोस्तों, ये मैटर करता है कि आप क्यों फॉरएवर लिविंग कर रहे हो। यहाँ पे आप 5, 10, 20 हजार कमाने के लिए नहीं आए हो दोस्तों। अगर आप यहाँ पे आए हो ना, तो अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लो। ये वो बिजनेस है, या वो इंडस्ट्री है, या वो सिस्टम है जहां से आप वो हर चीज, एनीथिंग अचीव किया जा सकता है। और जहां हर चीज अचीव किया जा सकता है, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं आपका दिमाग, आपका डिसीजन कितना स्ट्रांग होना चाहिए। यह मैटर करता है। एक एम्प्लॉय माइंडसेट से नहीं, एक ऑनर माइंडसेट से, एक सीईओ माइंडसेट का डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि हमने करोड़ों रुपए भले यहां नहीं लगाए, लेकिन करोड़ों रुपए कमाने वाला बिजनेस मिल चुका है। तो वह बिजनेस, उस माइंडसेट के साथ काम करना होगा आपको। ये मेरा बिजनेस है, ये मेरी आईडी से मेरा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, तो इसके सीईओ हम हैं, और इसे हम बहुत बड़ा लेकर के जाएंगे, बहुत बड़ा लेकर के जाएंगे। आज अपना लिखिए, आज अपना वीडियो बनाइए, आज अपना लिख के रखिए। आज जो स्ट्रगल हो रहा है ना, उसको वीडियो में, उस वीडियो को सेव करके, वीडियो बना करके, कि आज जो मेरी स्ट्रगल है, आज जो मेरी मेहनत है, मैं इस मेहनत को सलाम करता हूं, मैं स्ट्रगल को प्यार करता हूं। लेकिन मुझे पता है कि यह स्ट्रगल एक दिन नहीं होगा, और जब हम मैनेजर बनेंगे, जब हम यहाँ पे मिलियनियर बनेंगे, तो वाकई में उस दिन मैं आपको दिखाऊंगा,
ये सारे शूट करके रखिए, अपने स्ट्रगल को बोल कर रखिए, ये बहुत जरूरी दोस्तों, क्योंकि ये मोटिवेट करता रहेगा। दोस्तों, द डिजायर टू विन, जीतने की ज्वलंत इच्छा होनी चाहिए। हमें यहां सिर्फ काम चलाने के लिए हम नहीं आए, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं आए कि हम यहाँ पे बस चलो किसी तरह से हमारा लाइफ कट जाए ना। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये मीटिंग थोड़ी लंबी होगी और इसलिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि ये पूरी प्लानिंग है आपके लिए। ज्वलंत होनी चाहिए, जीतने की इच्छा होनी चाहिए, ट्रस्ट जो अटूट हो, जो कोई हमें डिगा ना सके, तोड़ ना सके, हिला ना सके। ऐसा अटूट विश्वास होना चाहिए आपके अंदर, अपने खुद के अंदर, अपने आप के अंदर। आपको कंपनी के ऊपर ट्रस्ट होनी चाहिए। भले दुनिया हिल जाए, पर फॉरएवर हिलने वाला नहीं है। कितने आंधी तूफान आए आप देखे होंगे, नोटबंदी आया देखे होंगे, कोरोना आया देखे होंगे, लॉकडाउन आया कितने देशों में देखे होंगे, परंतु फॉरएवर, बैंक बंद हो गए, क्या चीजें बंद हो गई, पर फॉरएवर का पैसा हर महीना आपके पास आता रहा। इतना विशाल, इतनी बड़ी कंपनी दोस्त, और उस समय भी ग्रो कर रही थी। मतलब ये कितना स्ट्रॉन्ग कंपनी, आप पे भरोसा होना चाहिए कंपनी के ऊपर, इन प्रोडक्ट के ऊपर। दोस्तों, यह डिसीजन आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि हम प्रोडक्ट्स के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री के ऊपर ट्रस्ट करना होगा आपको। दोस्तों, इसके साथ में आपको क्या करना है दोस्तों, आपको यहां पे खुद को डेवलप करना होगा खुद को। ये हमारा सी पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग के अंदर, ABC, ये सी पॉइंट है। डेवलप योर स्किल्स एंड नॉलेज। और दोस्तों, इसके लिए आपको किताबें पढ़नी होंगी, आपको इसके लिए प्रोडक्ट को समझना होगा, जानना होगा, प्लान को सीखना पड़ेगा। कई बार लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन मैनेजर कैसे बनते हैं उन्हें पता ही नहीं। मिलियनर क्या होता है, मैनेजरिटी क्या होता है, एगल मैनेजरिटी क्या होता है, उनको पता ही नहीं। तो दोस्तों, आपको पहले पूरे मार्केटिंग प्लान को और पूरे प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को आपको सीखना होगा, कैसे यूज करना है सीखना पड़ेगा। अपने आप पे थोड़ा इन्वेस्ट करिए, स्किल्स को डेवलप करना होगा, और उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके लिए मीटिंग्स को अटेंड करना पड़ेगा, उसके लिए बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, उसके लिए सीनियर से बात करनी पड़ेगी, संपर्क में रहना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी है। बिना अपने स्किल्स को बढ़ाए, बिना अपने नॉलेज को बढ़ाए संभव नहीं होगा। इंप्रूवमेंट हर दिन आपको खुद को, कल से कितना हम बेहतर हैं, खुद को चेक करिए। कल से हम आज कितना डेवलप किए, 1% भी खुद को हमने बड़ा अच्छा किया या नहीं किया। सेल्फ इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। आपको खुद के डेवलपमेंट पे आपके वर्ड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, आपका टोन, क्योंकि दोस्तों हमारे ट्रस्ट के ऊपर हमारा टोन चेंज होता है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास प्रैक्टिस की हुई है, अगर आपके पास विश्वास बड़ा है, तो इस पे निर्भर करता है कि आप कितना इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, खुद को कितना डेवलप कर रहे हैं। अब हर दिन आगे आप देखेंगे अपने डेवलपमेंट पे। कन्वर्सेशन, चाहे आप नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं, कहीं डर तो नहीं लग रहा, और चेक करिए कि हमने कितने कॉन्फिडेंस के साथ किसी नए व्यक्ति के साथ बात कर रहे हैं। क्या अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, अपने सीनियर के साथ किस तरह से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, किस तरह से आपकी बातचीत हो रही है, इस पे निर्भर करता है कि आप कितना डेवलपमेंट कर रहे हैं खुद को। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी दोस्तों। जो आप किसी से बात करते हैं तो सही तरीके से वह बात जो आप बोलना चाहते हैं वहां तक जा रही या नहीं, स्पष्ट बात कर रहे हैं या नहीं, क्लैरिटी है या आपके बातचीत में या नहीं, उद्देश्य पूरा कर रहे हैं अपने बातचीत में या नहीं। तो ये बहुत जरूरी है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करना होगा। अब दोस्तों, डी है, वह है स्टार्ट शेयरिंग। जब आपने अंडरस्टैंड कर लिया, जब अपने नॉलेज को बढ़ा लिया, जब अपनी स्किल्स को डेवलप कर लिया, दोस्तों अब है शेयरिंग करने का बारी। अब आपको शेयरिंग करनी पड़ेगी। इन प्रोडक्ट्स को सबसे पहले आप जब यूज किए, प्रोडक्ट्स के नॉलेज ले लिए, अब आपको करना क्या है, अब आपको इनको शेयर करना है नए पीपुल्स के साथ, नए लोगों के साथ। बताइए, हिचकिचाइए मत। यह वो प्रोडक्ट्स हैं जो किसी को भी दिया जा सकता है, किसी से भी बात किया जा सकता है। चाहे प्राइम मिनिस्टर तक अगर पहुंचे आपकी, तो वहां तक भी इन प्रोडक्ट्स को आप पहुंचा सकते हैं। आपको पता होगा हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी हमारे प्रोडक्ट्स को यूज किया हुआ है। तो इसका मतलब है कि हम किसी को भी इन प्रोडक्ट्स के बारे में टच कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ये प्रोडक्ट्स आप बताइए, प्रोस्पेक्ट को बताइए, ये बहुत जरूरी शेयर करना पड़ेगा। नए और पुराने कस्टमर्स,
अब कई बार होता क्या है कि हम जो पुराने कस्टमर्स हैं उनको भूल गए, फिर से याद करिए कौन कौन किन किन लोगों ने हमारे एक पेस्ट ही क्यों नहीं लिया हो एक समय में, फिर से उनसे प्रोडक्ट के बारे में चर्चा करिए, बताइए उनको, उनकी लिस्ट बनाइए, क्योंकि प्रोडक्ट शेयर करने पड़ेंगे। एक्टिव और इनएक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर्स, अब बहुत सारे लोग छोड़ चुके हैं जो बिजनेस को, उन्हें भी प्रोडक्ट की जरूरत है। हाँ, चाहे कोई भी बिजनेस कर रहा हो, लेकिन वो कभी भी एलोवेरा को भूल नहीं सकता, वो कभी भी ब्राइट टूथ जेल को नहीं भूल सकता, वो कभी भी हनी को नहीं भूल सकता, वो कभी भी आरटीसी को नहीं भूल सकता, वो कभी भी हमारा एलो प्रोपोलिस क्रीम को नहीं भूल सकता, वो कभी भी हमारा स्क्रब एलो स्क्रब को नहीं भूल सकता, एवोकाडो सॉप को नहीं भूल सकता। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो इसका विकल्प नहीं दुनिया के अंदर, तो उन्हें जरूर शेयर कीजिए, उन्हें बताइए। अपने एक्टिव लोगों को भी, अगर जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसको हर बार एक नए प्रोडक्ट्स के बारे में बात करिए, क्योंकि ये शेयरिंग करना पड़ेगा दोस्तों, प्रोडक्ट शेयरिंग बहुत जरूरी है। और दूसरा है अपॉर्चुनिटी की शेयरिंग। अब ये बिजनेस है, पैसा किसको नहीं चाहिए, हर अमीर को पैसा चाहिए, पर हम अमीर के पास जाते नहीं। हर पढ़े लिखे लोगों को पैसा चाहिए, इसीलिए तो पढ़ाई लिखाई किया है, इसीलिए तो इतना मेहनत करके उस लेवल तक पहुंचा है, पर हम डरते हैं, हम गरीबों के पास जाते हैं। दोस्तों, गरीबों के पास भी जाना जरूरी है, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन दोस्तों उनकी अहमियत नहीं है, ना समय की और ना ही पैसों की ज्यादा। आपको ड्रीमर ढूंढना पड़ेगा। अगर गरीब भी हैं लेकिन उनके अंदर सपने हैं, विजन बड़ा है, तो आप जरूर जाइए, लेकिन कोशिश करिए अच्छे लोगों के पास इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करिए। नए प्रोस्पेक्ट, नए कस्टमर्स जो भी आपके हैं, जो भी आपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट यूज कराया है, उन्हें भी इस कॉन्सेप्ट को बताइए, उन्हें भी इस अपॉर्चुनिटी को बताइए, क्योंकि पैसों की जरूरत हर किसी को है। भले ही वो अभी कहे कि नहीं मुझे बिजनेस नहीं करना, कोई बात नहीं, उसे कहिए कि आप प्रोडक्ट सस्ता चाहिए या नहीं, क्या प्रोडक्ट फ्री में चाहिए या नहीं, तो समझो कैसे प्रोडक्ट फ्री हो सकते हैं। इसके साथ दोस्तों अब है ई, बिल्ड एन ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको लीडरशिप सीखना पड़ेगा, एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करना पड़ेगा। जिसको रिक्रूटमेंट किया आपने, जिसको अपनी टीम में ज्वाइन कराया ना, पहले तो रिटेलिंग किया आपने, फिर दूसरा आपने रिक्रूटमेंट किया, और अब है उनकी टीम डेवलप करना, और वह कला आपके अंदर होनी चाहिए। जोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे को जोड़ना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ संगत में रहना पड़ेगा, आपको बिल्ड करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा, और तभी आप यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। और उनके लिए जरूरी है एक अच्छा रिलेशनशिप बढ़ाना। एक अच्छा रिलेशनशिप, कई बार हम अपना भूल जाते हैं अपने डाउनलाइंस को, अपने डाउनलाइन से हम बात नहीं करते दोस्त, हम अपने ईगो के कारण कई बार होता, अच्छा हम बात करेंगे। मैं कहता हूं दोस्त, अपने बच्चों से आप बात करते हो, जो आपको नहीं मानते फिर भी जबरदस्ती करते हो, अपनी फैमिली से करते हो, जो बच्चे छोड़कर कभी कभी चले जाते हैं आपको, लेकिन यह बच्चा जो आपकी डाउनलाइन है ना, वह आपको रॉयल्टी देगी, वह आपका है, और वह जब आप नहीं रहेंगे तब भी आपके घर को संभालेगा। तो क्या उससे आपको बात करना चाहिए नहीं, उनके साथ आपको कांटेक्ट में रहना चाहिए कि नहीं, उन्हें डेवलप करना चाहिए नहीं, कनेक्टेड रहें, कभी भी इनको आवारा मत छोड़िए, उनका दोस्त बनिए, उन्हें ज्यादा सुनिए, उनको प्रॉब्लम को सुनिए, उनको सॉल्यूशन दीजिए, तभी वो डेवलप करेगा। उनको भरोसा दीजिए, मैं हूं तुम्हारे साथ। दोस्तों, जब आप उसे इस तरह से सपोर्ट करते हैं, उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, उनको नॉलेज दीजिए, सिखाइए, जो भी पूछते हैं उनके बारे में बताइए, जो नहीं पूछते आपको पता है उन्हें आप खुद से बताइए, हर इंफॉर्मेशन दीजिए। नए नए इंफॉर्मेशन आते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग, प्रोडक्ट्स आते हैं, उन्हें शो द प्लान करना सिखाइए, क्योंकि दोस्तों ये सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। प्लान करना सिखाइए, उनके साथ मिलिए, फॉलो करना सिखाइए, खुद पहले फॉलो करिए, पर्सनल उसे आप क्या कहते हैं फॉलो करिए, उनका प्रॉब्लम सॉल्व करिए, कहां उनका प्रॉब्लम है, कहां वो अटक रहे हैं, ये बहुत जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए। और इसके साथ उनको ट्रेनिंग भी दीजिए और उनकी कोचिंग भी करिए, क्योंकि दोस्तों कोचिंग के बिना, और कोचिंग करने के लिए आपको खुद अपने सीनियर एक कोच बनाना पड़ेगा, उनसे कोचिंग लेनी पड़ेगी। और दोस्तों यहां से आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को भी डेवलप कर सकते हैं, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को आगे बढ़ाइए। FLP का जो भी YouTube चैनल है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आपके सीनियर का जो फेसबुक है, आपके सीनियर का जो इंस्टाग्राम है, YouTube चैनल है, और आपका कंपनी का, आपके सीनियर का और आपका अपनी टीम को ज्वाइन कराइए, उन्हें फॉलो कराइए, उन्हें सब्सक्राइब कराइए,
उनके साथ कनेक्ट कराइए, उसके साथ व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए, फेसबुक ग्रुप में जोड़ के रखिए। और दोस्तों डेवलप 5 लाइन, कम से कम 5 लाइन को बढ़ाना है, 5 लाइन को डेवलप करना है। 2 चीजें होती है, एक होता है डेप्थ और दूसरा होता है विड्थ। विड्थ जितना आप डेवलप करिएगा उतना ज्यादा आपको रॉयल्टी आने वाली है दोस्तों। जितना विड्थ बढ़ाएंगे उतना प्रेजेंट में इनकम आएगा और पास्ट भी इनकम आएगा, और डेप्थ में जितना बढ़ाएंगे उतना मजबूत, वो खंभा मजबूत होगा। दोनों देखता है दोस्तों। अब आते हैं इंप्रूव टीम प्रोडक्टिविटी। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि टीम तो बन गई, पर क्या टीम में प्रोडक्टिविटी भी हो रही है? ये इसके लिए जरूरी क्या है? पहले प्रोडक्ट को खुद यूज करना होगा। कितने लोग एलोवेरा जेल डेली यूज करते हैं? कितने लोग यूज करते हैं डेली एलोवेरा जेल? एलोवेरा जेल, हनी, टूथ जेल, एवोकाडो सॉप, एलो लिप्स, स्क्रब, एलो प्रपोलिस क्रीम, एवरसील, ड्रीम डिजायर। दोस्तों ये हमारी जरूरतें हैं, ये हमारी जरूरतें हैं, और ये डेली बेसिस पे हमें यूज करने की बात है। तभी आप इसके बारे में लोगों को शेयर कर पाओगे, तभी ट्रस्ट बना रहेगा, तभी विश्वास के साथ काम करोगे। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, इन प्रोडक्ट्स को पहले यूज करिए। दूसरा है रिटेल प्रोडक्ट्स। जब आप यूज करेंगे तब आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। मिनिमम 1 प्रोडक्ट एवरी डे आपकी रिटेलिंग होनी चाहिए, भले एक एलो लिप्स क्यों ना हो, भले एक टूथ जेल क्यों ना हो। यह रिटेलिंग का बहुत बड़ा पावर है दोस्तों। जिस घर में एक एलो लिप्स चला गया, जिस घर में एक टूथ जेल चला गया, उसके बाद कहते हैं ना, गांधी सर बोलते हैं कि हमारा टूथ जेल जो है ना, हमारा टूथपेस्ट जो है ना, वो चूहा है। जिस घर में एक बार चला गया पूरी फैमिली वहां लेकर चला जाएगा। यस, तो आपको प्रोडक्ट्स रिटेल करना हर दिन एक माइंड से बनाइए। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों ETF के अंदर, बिजनेस क्लब। 1cc क्लब, 2cc क्लब, 4cc क्लब, इसका हिस्सा बनिए। यस, क्योंकि यहां पे आपको बहुत अच्छे, आपको एक ग्रुप में शामिल होते हैं आप, और वहां से आपको रिकॉग्नाइज किया जाता है। वहां से आपके पार्टी होती है, टूर पार्टी होती है, इसके साथ में रिकॉग्निशन पार्टी होती है, वहां पे आपको गिफ्ट भी मिलते हैं। तो आपको 1cc, 2cc और 4cc या 5cc क्लब का हिस्सा बनिए। ये बहुत जरूरी है। एक टारगेट होना चाहिए। कोई भी महीना ऐसा ना हो जिस महीने में 1cc क्लब में अगर आप हैं तो 1cc क्लब में ना रहेंगे, बल्कि 2cc में चेंज होइए। जो 2cc क्लब का हिस्सा है वो 4cc, 5cc क्लब में आइए। दोस्तों यह इस क्लब का हिस्सा है। बनने का मतलब है कि आपके, कहते हैं बिना गोल का इंसान भटकता रहेगा, और इसलिए आपका गोल होना चाहिए, यहां से शुरू होनी चाहिए। कितने लोग, मैं जानना चाहता हूं, कितने लोग आप लिख सकते हैं 1cc, 2cc या 4cc या 5cc क्लब का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? कितने लोग अपना सीसी लिखिए, 1cc या 2cc या 5cc। कौन से क्लब का हिस्सा बनेंगे आप? कौन से क्लब का हिस्सा है? लिखिए आप। 5cc क्लब, क्या बात है, रोहन सेन लिख रहे हैं, सुनील सिंह लिख रहे हैं, वाह वाह वेरी गुड, 5cc क्लब, ये बात है ना। देखिए आप 5cc क्लब का हिस्सा, शानदार सर, शानदार। आप लिखिए और इस पे काम करिए। किसी ना किसी एक क्लब में हम रहेंगे। और दोस्तों स्पॉन्सरिंग, अब इसके लिए जरूरी क्या है कि हर महीना 2 से 4 ज्वाइनिंग आनी चाहिए, 2 से 4 असिस्टेंट सुपरवाइजर होनी चाहिए। अगर असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं, पहले 5K में बिजनेस तो आना ही चाहिए। कम से कम 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर या 4 5,000 वाला डिस्ट्रीब्यूटर हर महीना आपके अंदर आना चाहिए। ये आपका गोल होना चाहिए सर। बहुत सारे लोग लिख रहे हैं 4cc क्लब, क्या बात है, वेरी गुड। दोस्तों स्पॉन्सरिंग, और अगर स्पॉन्सरिंग करने के लिए तैयार हैं 2 से 4, तो आप जरूर यह लिख सकते हैं, एस आप लिख सकते हैं 2 या 4 स्पॉन्सरिंग, 2 या 4, 2 या 4 लिखिए। जितनी बार लिखेंगे उतना ज्यादा माइंड एक्टिव होगा आपका। जनरेटिंग बोनस एवरी मंथ, हर महीना एक हमारा एक सिद्धांत होना चाहिए, मिशन होना चाहिए। ऐसा कोई महीना ना हो जिस महीना हमारा बोनस ना आए। कई बार लोग मेहनत कर रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, हर दिन सुबह ट्रेनिंग ले रहे हैं, हर दिन सुबह ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन बिजनेस की बात कहें तो जीरो, कोई इनकम नहीं आ रहा, कोई स्पॉन्सरिंग नहीं हो रही, कोई बोनस नहीं बन रहा, खाली ट्रेनिंग ले रहे हैं। क्या करोगे सर ट्रेनिंग लेकर? उस ट्रेनिंग को अगर यूज ही नहीं किया, हर महीने आपके बोनस नहीं बन रहे। कमिटमेंट करिए, लिखिए हर महीना इतना रुपया तो मुझे आना ही चाहिए, इससे ऊपर आएगा, इससे कम नहीं आएगा। लिखिए, अभी लिखिए, लिखने की बात है। इसलिए मैंने बताया था डायरी कलम के साथ बैठिए, लिखना होगा हर महीने आप कितना बोनस पर मंथ लेना चाहते हैं। इससे कम किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। अगले महीना जो भी आपने किया
अब इस महीने में आपको ये आज टारगेट लेना, आज प्लानिंग करनी, अपना लेवल चेंज करना है। छठा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार तो हम देखते हैं 6 महीने हो गए, 6 साल भी कई लोगों के हो गए होंगे और अभी तक वही लेवल है, लेवल ही चेंज नहीं किया है। तो ये कमिटमेंट करना पड़ेगा, कम से कम 6 महीने के अंदर अपना लेवल चेंज करेंगे। कम से कम 6 महीने के अंदर कमिटमेंट करिए। कितने लोग अपना आज कमिटमेंट करने के लिए तैयार हैं कि अगले 6 महीने के अंदर मैं अपना लेवल चेंज करूंगा? आई लिखिए, आई सी, मैं कमिटमेंट करता हूं, मैं कमिटमेंट करता हूं। लिखिए, मी सर, वेरी गुड, मैं कमिटमेंट करता हूं अगले 6 महीने में अपना लेवल चेंज करूंगा। क्या बात है। और दोस्तों, गाइड पीपल टू द सेम डुप्लीकेशन। अपने टीम को यही पॉइंट जो अभी आपको मैंने दिखाया 6 पॉइंट, यही सेम करने के लिए डुप्लीकेट करिए। बहुत जरूरी दोस्तों। इन पॉइंट्स को आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं और इन पॉइंट्स को आप लोगों को शेयर कर सकते हैं, इन पॉइंट्स को शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको दूसरी एक्टिविटी क्या है? सेकेंड एक्टिविटी है, और वह है अब आपको फॉरएवर में जो काम करना है वो करना क्या है। आइए हम उसके ऊपर बात करते हैं। सीक्रेट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड बुक। कितने लोग किताब पढ़ते डेली? कितने लोग डेली किताब पढ़ते हैं? किताब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम महीने में एक किताब जरूर खरीदिए दोस्तों। बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, और किताबें बहुत बड़ा मार्गदर्शक है। इन ट्रेनिंग्स के साथ साथ अगर किताबों का इस्तेमाल आपने पढ़ना शुरू कर दिया, 5 से 10 पेज जरूर हर दिन पढ़ना, ये हैबिट बना लीजिए। बहुत सारी किताबें हैं, रिलेशन के ऊपर, टीम बिल्डिंग के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर, हैबिट्स के ऊपर, रूल, सक्सेस रूल्स के ऊपर। वॉच एटलीस्ट 1 ट्रेनिंग वीडियो। अब जो ट्रेनिंग आप ले रहे हैं तो ले ही रहे, लेकिन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का बहुत सारे टेस्टिमोनीज है, बिजनेस टेस्टिमोनी, प्रोडक्ट टेस्टिमोनी, सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेनिंग। हर दिन एक ट्रेनिंग जरूर लीजिए, हर दिन एक ट्रेनिंग। लाइव लेते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कभी वीडियो जरूर देखिए। एक ट्रेनिंग जरूर अटेंड कर रहे हैं आप तो कर ही रहे, तो करता रहना है। मीटिंग विथ अपलाइन मेंटोर्स। अपने अपलाइन के साथ, अपने सक्सेस अपलाइन के साथ, सक्सेस मेंटोर के साथ कम से कम सप्ताह में 2 बार बैठिए। अगर फिजिकली नहीं बैठ सकते तो जूम पे बैठिए, जूम पे बैठिए और उनके साथ डिस्कस करिए। कितने लोग करते हैं यह काम? कितने लोग करते हैं मीटिंग विथ योर अपलाइन मेंटोर्स? कितने लोग करते हैं? और ये भी मुझे बता दीजिए अब तक कैसा फील हो रहा है, अब तक कैसा लग रहा है? अभी तक आप मुझे बताएं चैट करके कि अब तक कैसा लग रहा है, अभी तक का कैसा। भी तो हमने पहला पॉइंट ही बताया है, अभी 4-5 पॉइंट और हैं, इसलिए मैंने बताया कैसा फील हो रहा है। तो दोस्तों, आपको अपने अपलाइन, अपने मेंटोर के साथ आपको सप्ताह में 2 बार बैठना है। ऑफलाइन नहीं बैठ सकते, ऑनलाइन बैठिए, डिस्कस कीजिए अब तक क्या किया और आगे क्या करने वाले, अपनी प्लानिंग के ऊपर और अपने जो आपने अब तक किया उसके ऊपर आप बैठ के उनके प्लान के साथ प्लान करिए। सेल्फ इंप्रूवमेंट के ऊपर आपको काम करना होगा, कुछ नया सीखना है। अब हम लोग वही सीखते चले आ रहे हैं। भाई साहब, जिंदगी एक ऐसी जीवन है, चाहे कितना भी उम्र हो जाए आप सीख सकते हैं, खुद को डेवलप कर सकते हैं। ये सारा आपको क्या लगता है इतना आसान है स्लाइड बनाना? मेरी उम्र 58 साल हो चुकी, 58 ईयर्स, पर फिर मैं सीख रहा हूं, अभी मैं सीख रहा हूं, स्लाइड बना रहा हूं, ऐप सीख रहा हूं, वेबसाइट सीख रहा हूं। हर चीज सीखा जा सकता है अगर आप चाहते हैं। तो आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए एक्टिविटीज बढ़ाना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। सोशल मीडिया में आप अपना ब्रांडिंग करना सीखिए, अपना ब्रांड बनाइए, वेबसाइट अपना बनाना सीखिए, ऐप सीखिए, स्किल्स डेवलप करिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने के लिए। टॉक टू प्रोस्पेक्ट एंड कस्टमर्स। हर दिन आपको 5 से 10 लोगों से बातचीत करनी है। प्लान नहीं दिखाना, 5 से 10 लोगों को बातचीत करनी है, उनके नीड जानना, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है, हाय हेलो करना है, और फिर अपना नंबर उनको देना, उनका नंबर आपको लेना है। कम से कम 5 से 10 लोगों से हर दिन आपको ये करना है। अगर आप ऑफलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं तो 50 लोगों को मैसेज भेजिए, कम से कम 20-25 लोगों से कॉल करिए। अगर ऑनलाइन करते हैं, ऑफलाइन करते हैं तो कम से कम 5 से 10 लोगों से डेली आपको मिलना है, नंबर आदान प्रदान करना है और उनकी नीड जानना है, उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के बारे में बात करना है। प्लान नहीं दिखाना है, प्रोडक्ट उस समय नहीं बताना है, बाद में बताना है। सो द प्रेजेंटेशन, कम से कम डेली 1 से 2 प्रेजेंटेशन आपका आना चाहिए। आप खुद प्लान करते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं करते हैं, ऑनलाइन या वीडियोस के माध्यम से करते हैं, तो दोस्तों कम से कम अगर ऑनलाइन और वीडियो माध्यम 5 लोग डेली कम से कम आपके प्लान होने चाहिए। 5 लोग कम से कम डेली आपका प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए।
ऑफलाइन करते हैं, खुद प्लान देते हैं, 1 से 2 प्लान आपको प्रेजेंटेशन डेली होना चाहिए। डेली ये एक्टिविटी है फॉरवर्ड लीडिंग में। जिन लोगों ने भी सफल हुआ है, सक्सेस किए हैं, के शर्मा सर हैं और जितने भी हमारे रामजत शर्मा सर हैं, जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, सबने किया है और आज भी करते हैं। मैं तो देख के आया हूं सर को, रामजत शर्मा सर के घर में रह के आया हूं, मैंने देखा है सर को, कितनी एक्टिविटीज, कैसी एक्टिविटी रहती है उनकी। दोस्तों जब ये कर सकते हैं इस लेवल में आकर के, तो आप क्यों नहीं कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये प्रेजेंटेशन हर दिन करना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपको कोचिंग करना पड़ेगा, कोचिंग लेना पड़ेगा। और बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, हाउ टू राइट स्टार्ट फॉरएवर, आपको सीखना और सिखाना भी पड़ेगा। ये हर दिन का एक्टिविटीज है, याद रखिएगा दोस्तों। प्लान योर नेक्स्ट डे। रात में सोने से पहले क्या आपने प्लान किया आज मुझे क्या क्या करना है, और आज रात सोने से पहले कल क्या करना है। हर दिन आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। कितना समय आप देने वाले फॉरएवर के लिए, कौन सा समय देने वाले हो और उस समय में क्या करने वाले हो। सोने से पहले एक बार मैं यहां कमिटमेंट चाहता हूं, कितने लोग कमिटमेंट कर रहे हैं कि सोने से पहले जब तक प्लान नहीं बनाएंगे कल का, तब तक सोएंगे नहीं, बेड पे नहीं जाएंगे। कितने लोग तैयार हैं, कितने लोग तैयार हैं। 30 लोग हैंड रेस किए, 32 लोग, 34 लोग। यानी सोने से पहले आपकी प्लानिंग। 42 लोग, 44 लोग, 46 लोग, 47, 48 लोग। वाह, बढ़ता जा रहा है। वेरी गुड दोस्तों, ये आपकी कमिटमेंट है, आपने कमिटमेंट किया है। 53 हो चुके, 54 हो चुके, बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों सोने से पहले कल क्या करना है बहुत बड़ी बात है, ये हैबिट में आ जाना चाहिए। अब तीसरा पॉइंट है, वह है सबसे बड़ी चीज, आपको पैसा किस चीज का आता है। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर क्या चीज है जो आपको पैसा देता है, लिखिए मुझे एक बार बताइए, क्या चीज है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जिससे आपको पैसे आते हैं। कौन सी एक्टिविटी है, कौन सा काम है जिससे आपको पैसा आता है, जिससे आप सक्सेस होते हैं। एक बार मुझे चैट करके बताएं, कौन सा चीज है जो आपको सक्सेस देती है फॉरएवर में। क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड। किसी ने लिखा है सेल्स, वेरी गुड, वेरी गुड। सेल्स, 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 किसी ने लिखा है सेल्स। यानी आपका नेटवर्क जितना बड़ा होगा उतना बड़ा नेटवर्क होगा, और जितना ज्यादा सेल होगा उतना ज्यादा सक्सेस होगा। जितनी बड़ी नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क, और जितना ज्यादा सेल उतना ज्यादा सक्सेस। तो यहां पैसा आता है सेल के ऊपर, और सेल तभी होगा जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा। याद रखिए, इन पॉइंट्स पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे पॉइंट्स का ये मतलब सार है, जिसे कहते हैं सार है। सेल, कितना सेल हो रहा है, कितना नेटवर्क बन रहा है, कितना प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, उसके ऊपर आपकी सक्सेस निर्भर करेगी। अब आइए जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 80-20 रूल्स को आपको जानना पड़ेगा दोस्तों। ये 80-20 रूल्स क्या बोलता है। 20% एफर्ट 80% रिजल्ट देते हैं, और 80% एफर्ट 20% रिजल्ट देते हैं। ये बड़ा उल्टा और बहुत मतलब बहुत ही ये समझने वाली बात है। 20% एफर्ट ही 80% रिजल्ट देते हैं, और 80% एफर्ट ही 20% रिजल्ट देते हैं। अब आइए देखते हैं इसका क्या है। 20% एक्टिविटीज जनरेट 80% इनकम। फोकस ऑन योर एक्टिविटी। चेक करिए हम हर दिन कितना काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, और कौन से काम से हमें रिजल्ट मिल रहा है, उस काम पे फोकस करना है आपको। जो काम आपको रिजल्ट देते हैं उस पे काम को फोकस करना है। और 20% योर टीम विल जनरेट 80% ऑफ योर कमीशन। अब जितनी बड़ी टीम होगी सब लोग काम नहीं करेंगे, सबको लेकर चलना जरूर है, लेकिन आपका फोकस उन पे होना चाहिए जो एक्टिव है, जो आपको जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा वो 20% क्रीम कौन है, क्रीम जो छत के ऊपर आया है, उस क्रीम के साथ आपको फोकस होकर काम करना है। 80% एक्टिविटीज क्या क्या है। अटेंड ट्रेनिंग्स, रीडिंग बुक्स, वॉच वीडियोज, ट्रैवलिंग करिए, ज्यादा घूमिए, लोगों से मिलिए, सेल्फ प्रमोशन, अपना प्रमोशन करिए, टीम का प्रमोशन करिए, डिजिटली डेवलप करिए बिजनेस को, प्रिपरेशन करिए, और इसके साथ प्रमोशन और मीटिंग मेंटर्स, ये सब आते हैं 80% एक्टिविटीज में। 20% एक्टिविटीज क्या है दोस्तों, वह है स्पॉन्सरिंग करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ेगी, क्लोजिंग करना पड़ेगा। यह है 20% एक्टिविटीज जो आपको रिजल्ट देगा। यही वो 20% वर्क है जो 80% आपका रिजल्ट आएगा। लेकिन इसे भी छोड़ना नहीं है, लेकिन रिजल्ट यहां से मिलेंगे, और इसके लिए जरूरी है आपको ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, कस्टमर से बात भी कर रहे हैं, उन्हें प्लान भी शो कर रहे हैं, प्लान में बिठा रहे हैं, क्लोजिंग भी कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं अपनी डाउनलाइन के साथ, उनको डेवलप करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 20% एक्टिविटी नहीं कर रहे तो दोस्तों सेल्स, बड़े सेल्स नहीं मिलेंगे आपको।
अब आपका डेली दोस्तों क्या करना है, आपको डेली 3-4 घंटे जो आपको देने हैं प्लान बनाने में, प्लान करने में, वो क्या क्या करना है, आइए हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। 30 मिनट आपको हर दिन दोस्तों नए प्रोस्पेक्ट से बात करना है। चाहे याद रखिए लिस्ट उसकी बन जानी चाहिए। हर दिन आपको न्यू प्रोस्पेक्ट से 30 मिनट, और 30 मिनट में आप अगर पहले से लिस्ट बनी है किससे बात करनी है तो आराम से 5-10 लोगों से बात कर सकते हैं आप। 30 मिनट आप प्रोस्पेक्टिंग पे बात करिए। 30 मिनट आपको अपने टीम मेंबर से बात करिए। आधा घंटा डेली दीजिए अपने टीम मेंबर के लिए, जो भी आपके टीम में लोग ज्वाइन कर चुके हैं, शॉर्ट कॉल करिए उनको और उनसे बात करिए। 30 मिनट अपने टीम मेंबर, हर दिन का ये शेड्यूल है दोस्त। 30 से 45 मिनट एटलीस्ट एक ट्रेनिंग लीजिए, एक ट्रेनिंग लीजिए अपनी टीम के साथ, उनके साथ पर्सनल उनका टॉकिंग करिए, पर्सनल टॉकिंग करिए। 45 मिनट अपना प्रेजेंटेशन, कम से कम 2 लोगों को प्रेजेंटेशन दीजिए हर दिन। कम से कम 20 से 30 मिनट का एक प्रेजेंटेशन होगा, तो 20 से 30 मिनट का नहीं 2 लोगों को आप प्रेजेंटेशन डेली दे सकते हैं। आप अपना उसके लिए स्लाइड बना लीजिए, या आप डायरेक्ट मिल करके भी दे सकते हैं। तो यहां भी आप 15 मिनट फॉलो अप, अपने लीड्स जिसको आपने बनाया उनके साथ बातचीत करिए। 15 मिनट आपको बिजनेस बुक जो आपको डेली पढ़ना है उसमें समय दीजिए। 15 मिनट प्लान फॉर नेक्स्ट डे, आपको दूसरे दिन जो आपको प्लान करना है, काम क्या करना है, कहां काम करना है, कितना काम करना है, उसके लिए 15 मिनट दीजिए डेली। कल काम करना है उसके लिए, कल के लिए। छठा पॉइंट है दोस्तों सिंपल डेली प्लानर्स टिप्स। क्या है यहां पे आपको, डोंट वेस्ट टाइम, समय बर्बाद मत करो उन लोगों के साथ जो फॉरवर्ड से या किसी और नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हुए। फिजूल की बातें मत करो, क्रॉस लाइनिंग से बात मत करिए ज्यादा। यस, किसी नेटवर्क, किसी दूसरी कंपनी उससे बात ज्यादा मत करिए। अपना फ्रेश प्रोस्पेक्ट से बात करिए, अपना रिलेशन बिल्ड करिए। डोंट वेस्ट टाइम, फिजूल की बातों में, फिजूल की चीजों में खर्च मत करिए, समय को बर्बाद मत करिए। समय फिजूल के सोशल मीडिया में करिए, लेकिन अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तभी ज्यादा समय सोशल मीडिया में दीजिए। अगर सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल कर रहा है तो थोड़ा बचिए उससे। डू ए स्मार्ट गोल सेटिंग, अपने टीम के साथ उसका स्मार्ट गोल बनाइए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड, स्मार्ट गोल। दोस्तों इसके साथ मेक ये गोल नेक्स्ट 6 मंथ, अगले 6 महीने का आपका गोल आज सेट कर लिए। अगले 6 महीने में कौन सा लेवल अचीव करना है, कितने महीने की अर्निंग तक जाना है, किन किन क्या क्या चीज खरीदने हैं, और उसके टुकड़ों में बांटिए। मंथली में 6 महीने का हमने प्लान बना लिया, हमें इस लेवल में जाना है, हमें 50 सीसी, हमें मैनेजर बनना है, हमें असिस्टेंट मैनेजर बनना है, हमें सुपरवाइजर बनना है, और उसे हर महीने के टारगेट में छोटा छोटा टारगेट बनाइए। इस महीने में इतना करना है, उसको वीकली में बांधिए और उसको डेली में बनाइए, डिवाइड कर दे, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाइए। ये बहुत जरूरी है, गोल सेट करना और उसे टुकड़ों में बांटना। पर्सनल स्पॉन्सरिंग कितना करेंगे आप, पर्सनल सीसी कितना करेंगे आप, टीम से कितनी ज्वाइनिंग निकालेंगे, कितनी टीम से कितनी ज्वाइनिंग आएगी, ये सारा आपको टारगेट बनाना होगा, गोल सेट करना पड़ेगा। टीम से कितनी सीसी आनी चाहिए, हमारी टीम में जितने भी लोग हैं कौन व्यक्ति एक्टिव है और उसका कितनी ज्वाइनिंग आएगी, उसका कितना सीसी होगा। अपना पहले टारगेट बनाइए और फिर टीम का भी टारगेट बनाइए। टोटल सीसी कितनी होगी, अर्निंग अगले महीने का अर्निंग कितना होगा, पहले अपना बनाइए फिर अपनी टीम का भी बनाइए। अपना चेंज लेवल कब चेंज करेंगे, कौन से महीने में चेंज करने वाले, और अपनी टीम में कौन सा व्यक्ति अपना लेवल चेंज करने वाला है। ये गोल सेट बहुत जरूरी दोस्तों। पहले 6 महीने का प्लान बना के इसे टुकड़ों में बांटना है, टुकड़ों में बांटिए। गोल को रिव्यू करते रहिए, जो हमने बनाया है क्या हम उस पर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आफ्टर रेगुलर, जैसे ही पूरा दिन खत्म होता है चेक करिए कि आज जो हमने गोल बनाया था उसमें से कितना % हासिल किया और कहां कहां रुक गया, जिसे हमें कल पूरा करना है और कल का गोल भी बनाना है। मंथली बेसिस पे भी, वीकली बेसिस पे भी और डेली बेसिस पे ये होना चाहिए रिव्यू द गोल, जो आपने टारगेट बनाया उसे कितना आप पूरा कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा पॉइंट दोस्तों, कहते हैं लर्न प्लस इंप्लीमेंट बराबर अचीवमेंट। आप सीख रहे हैं पर इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, आप नोट्स बना रहे हैं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो अचीवमेंट नहीं आएगी।
ये फॉर्मूला याद रखिएगा, लर्निंग प्लस इंप्लीमेंटेशन। सीखिए और इंप्लीमेंट करिए, बिना इंप्लीमेंट के अचीवमेंट नहीं आएंगे। सारा खेल अचीवमेंट्स का है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब योर प्रोडक्टिविटी टिप्स, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने डाला है। टाइम मैनेजमेंट करिए, डेली का कितना समय देंगे, कौन सा समय देंगे, वीकली का कितना समय देंगे। एक्टिविटी एंड रिव्यू, सक्सेस हुआ तो खुद को रिवार्ड दे। जो भी आपने गोल बनाया ना, सक्सेस हुआ तो खुद को रिवार्ड दे, पीठ थपथाइए। पीठ थपथाइए खाली नहीं, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा बाहर में पार्टी कर लीजिए, कुछ भी छोटा मोटा पार्टी कर लीजिए, हमने आज अचीव किया है। अपनी टीम के साथ कुछ छोटा छोटा पार्टी कर लिए, टी पार्टी कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉग्नाइज करना अपने सक्सेस को, अपने अचीवमेंट्स को, छोटे छोटे अचीवमेंट्स को। और अगर नहीं हुआ तो दोस्तों पनिशमेंट भी लेना है। आज रात का खाना बंद कर देंगे, आज हमने अचीव नहीं किया, आज मुझे अपने इस अचीवमेंट नहीं किया, पनिशमेंट लेना है। अपने वाइफ को हमें ये पैसा देना पड़ेगा, इसके लिए अपने बच्चे के लिए ये देना पड़ेगा। मैंने पनिशमेंट के ऊपर में दिया है। ये पनिशमेंट और दोस्तों रिवार्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज द टारगेट दिस मंथ? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस महीने का टारगेट क्या है? इस महीने का टारगेट क्या है आपका? एक बार लिखिए। इस महीने में आप कितना स्पॉन्सरिंग करने वाले हो, पर्सनल स्पॉन्सरिंग। आप मुझे चैट करके भी लिख सकते हैं, अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं। कितना स्पॉन्सरिंग करेंगे? लिखिए जल्दी से, फटाफट लिखिए। अभी भी मैं देख रहा हूं लगभग 300 लोग हैं, 296। वाह, वेरी गुड, 300 लोग हैं आज अभी भी, और 8:15 बज चुके हैं। आइए दोस्तों, पर्सनल स्पॉन्सरिंग कितना करेंगे आज इस महीने में? कमिटमेंट करिए, लिखिए जल्दी से, लिखिए फटाफट। 20, क्या बात है, वाह। शाना, ओके, 4 सीसी। लक्ष्मण प्रसाद, क्या बात है, 12। दोस्तों स्पष्ट याद रखिएगा, स्पष्ट 4 सीसी। स्पॉन्सरिंग की बात कर रहा हूं। पर्सनल स्पॉन्सरिंग कितना करेंगे? पर्सनल स्पॉन्सरिंग अंक में होना चाहिए, सीसी में नहीं, सीसी में नहीं, अंक में होना चाहिए। 4 करेंगे, 2 करेंगे, 10 करेंगे, कितना करेंगे? 4% लिख रहे हैं, ओके। अभिजीत राज 50, क्या बात है। दोस्तों पर्सनल स्पॉन्सरिंग आपने लिख लिया है, अब लिखिए पर्सनल सीसी कितना करेंगे। पहले पर्सनल स्पॉन्सरिंग लिखना है, दूसरा पर्सनल सीसी इस महीने कितना सीसी करेंगे आप? लिखिए जल्दी से, कितना पर्सनल सीसी करेंगे आप? पर्सनल सीसी अपनी आईडी पे, अपनी आईडी पे 1 सीसी करेंगे, 2 सीसी करेंगे, आधा सीसी करेंगे। अपनी आईडी 5 क्या करेंगे, 4 सीसी करेंगे, कितना करेंगे पर्सनल आईडी पे? लिखिए पर्सनल आईडी पे कितना करेंगे, लिखिए दोस्तों पर्सनल आईडी पे कितना करेंगे। टीम स्पॉन्सरिंग, अब आपका जरूरत है, आपने अपना बना लिया, अब टीम से कितना स्पॉन्सरिंग लाएंगे? पूरी टीम से, पूरी टीम से कितना स्पॉन्सरिंग कराएंगे? ये आज लिखिए, अभी लिखिए, फिर इसके बाद टीम से बात करिएगा। ये नहीं कि टीम से बात करेंगे तब। आपका फोकस होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए, आपका अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। अपनी टीम से इतना स्पॉन्सरिंग इस महीने हम कराएंगे, लिखिए अपनी टीम से इतना स्पॉन्सरिंग कराएंगे। क्या बात है, स्पॉन्सरिंग की बात कर रहा हूं। अब फिर लिखिए अपनी टीम से कितना सीसी कराएंगे, अपनी टीम से कितना सीसी होगा। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये भी लिखिए टोटल सीसी कितना होगा, अपना और अपनी टीम मिलाकर के टोटल सीसी इस महीने का कितना होगा। टोटल सीसी इस महीने में पर्सनल और अपनी टीम का मिला के टोटल सीसी कितना होगा। लिखिए, अभी लिखिए, जल्दी से लिखिए, फटाफट लिखिए। 35 सीसी लिख रहे हैं पवन ठाकुर, क्या बात है, वेरी गुड। 35 सीसी लिख रहे हैं दोस्तों, वही लिखिए जो कर सकते हैं। अभी भी ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज्यादा लिख लिया, हाँ थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। 50 सीसी मंजीत सिंह, 60 सीसी सोनू, क्या बात है, वाओ। 12 सीसी राहुल नायक, वाओ। 10 सीसी तपन दास। दोस्तों वो लिखिएगा जो कर सकते हैं, थोड़ा 19-20 चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम भी नहीं। अब आपको लिखना है योर इनकम, इस महीने की इनकम आपको कितनी करनी है। लिखिए, अभी लिखिए, अमाउंट डालिए, इस महीने की इनकम आप कितना करने वाले हो। लिखिए, अब भी लिखिए दोस्त, मेरे सामने में लिखिए, अभी डायरी में लिखिए, चैट में लिखिए, दोनों जगह लिखिएगा, चैट में भी और डायरी में। इस महीने की इनकम आप कितना करोगे, कितना करोगे? 20,000। अजय कुमार जी लिख रहे हैं, अजय कुमार सिंह 20,000 लिख रहे हैं। इस महीने की इनकम 30,000, क्या बात है। 50,000, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लिखिए लिखिए लिखिए, आप बड़ा भी लिख सकते हैं, छोटा भी लिख सकते हैं, लिखिए। अब दोस्तों अगला है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब जो करना है वो ये है और क्या नहीं करना है वो ये है। करना क्या है? प्रमोशन। करना क्या? एडिफिकेशन। क्योंकि दोस्त बिजनेस ये दिमाग का खेल है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस एडिफिकेशन का बिजनेस है, प्रमोशन का बिजनेस है।
और इसके लिए आपको अपने एक्टिव सीनियर को प्रमोट करना होगा, एडिफिकेशन करना होगा हर क्षेत्र में, हर समय में। भले ही वो आपका दोस्त ही क्यों ना हो, भले बाद में आप उसको अपना एक साथ खेलिए कूदिए, लेकिन जब भी डाउनलाइन की बात हो, प्रोस्पेक्ट की बात हो, ट्रेनिंग मीटिंग्स की बात हो, तो अपने सीनियर का एडिफिकेशन करना मत भूलिएगा। प्रमोशन ही आपका बिजनेस लेकर के जाएगा। तो प्रमोशन बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग्स का प्रमोशन करना होगा। जो भी आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, जो भी, चाहे वो डाउनलाइन हो, चाहे वो प्रोस्पेक्ट हो, चाहे नए व्यक्ति हो, ट्रेनिंग का प्रमोशन। क्या आज जो व्यक्ति बताने वाले हैं, बहुत ही शानदार ट्रेनिंग होने वाली है। मिलेनियर है, बहुत सारे अचीवमेंट्स है, बहुत अच्छी टीम को डेवलप किया उन्होंने, बहुत केयरिंग करते अपनी टीम का, अपने लोगों का, एक जिम्मेदार पर्सन है, हम्बल पर्सन है। दोस्तों ये जो है ना, सीनियर का आपको एडिफिकेशन करना, प्रमोशन करना, ट्रेनिंग्स का बहुत कम सीट है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज की। तो ये मीटिंग शायद आपको बाद में मिले ना मिले, इसे अटेंड करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों। एडिफिकेशन, प्रमोशन, अचीवर्स का, आपकी टीम में जो अचीव करते हैं, 1 से किया, 2 से किया, 1 ज्वाइनिंग किया, 2 ज्वाइनिंग किया, लेवल चेंज किया, इनकम आए अच्छी, पर मंथ इनकम आ रहा है, उनका आपको प्रमोशन करिए, अपनी टीम में उनको हाईलाइट करिए, एडिफिकेशन करिए, प्रमोशन करिए। ये बहुत जरूरी है दोस्त, ये बहुत जरूरी है। इसका भूखा होता है इंसान, आपकी डाउनलाइन इसका भूखा होता है। अपने सीनियर्स जो अचीव किए हैं, उनको आप प्रमोट करिए ना, अपनी टीम में प्रमोट करिए। न्यू मेंबर्स, आपकी टीम में एक नया व्यक्ति ज्वाइन किया है, प्रमोट करिए अपनी टीम के अंदर, उसे रिकॉग्नाइज करिए। प्रोडक्ट्स का प्रमोशन, एडिफिकेशन, शानदार प्रोडक्ट्स है यार, ऐसे मत दे दो प्रोडक्ट्स को, इजी मत बना दो प्रोडक्ट्स को। प्रोडक्ट का प्रमोट करके प्रोडक्ट लोगों को दीजिए। ये प्रोडक्ट्स आम प्रोडक्ट्स नहीं है, ये प्रोडक्ट आसानी से नहीं मिलते, अमेरिका से आता है प्रोडक्ट, लेकिन आप कह रहे हैं इसलिए मैं आपको अपना प्रोडक्ट मैं आपको दे रहा हूं, ये मैं अपने लिए लाया हूं, या मेरे पास दूसरे का प्रोडक्ट है ऑर्डर का, वो मैं दे रहा हूं। आसानी से नहीं मिलते प्रोडक्ट, प्रमोट करके दीजिए प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट के एडिफिकेशन करके दीजिए, कंपनी का एडिफिकेशन। दोस्तों इससे लोग जुड़ते हैं आपके साथ, एडिफिकेशन, प्रमोशन। दोस्तों 8वां है 7 थिंग्स टू गिव अप। याद रखिएगा, यह पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक मेरे ख्याल से कितने लोग हैं अभी? 279 लोग। चलिए कुछ लोग गए हैं, लेकिन हाँ हो सकता है ड्यूटी हो, सब कुछ हो, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो अब मैं बताने वाला हूं, ये 8वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी सफलता के लिए। कहते हैं बहुत बड़ा दूध का अगर ये है ना, उसमें एक छोटा सा नींबू, एक दाना, एक बूंद नींबू भी फाड़ देता है दूध को। और वही चीज है यहाँ पे, जो ये 7 चीजें आपको गिव अप करने पे मजबूर कर देता है, इससे बचना है। और पहला है नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम होंगे सक्सेस कि नहीं होंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा, है ना। सेल्फ टॉक, नकारात्मक आत्मचर्चा। दोस्तों आज से कमिटेड रहिए, मैं कर सकता हूं, किसी ने किया तो मैं भी कर सकता हूं, और किसी ने नहीं किया अगर तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। यस, नेगेटिव सेल्फ टॉक मत करिए, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करिए। मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं करके रहूंगा, ये बहुत जरूरी है। क्रिटिसाइजिंग अदर्स, अब कई बार दूसरों की आलोचना करना, ये ऐसा है, इसने ऐसे कर दिया, बस उनको ये बोले भी ना, कई लोगों को खाना नहीं पचता है। जब तक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जब तक दूसरों के बारे में, अब भाई साहब हम कहते हैं अच्छा नहीं किया, नो प्रॉब्लम, क्रिटिसाइज मत करिए ना किसी की, बचिए इन चीजों से। आलोचना कभी मत करिए, आलोचना करने वाला इंसान की हैबिट बन जाती है, आलोचना करने वाला इंसान कभी भी दोस्त नहीं बन सकता। क्रिटिसाइजिंग से बचिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। चाहे आपका डाउनलाइन हो, चाहे आपके क्रॉस लाइन हो, चाहे आपके अपलाइन हो, चाहे आपका प्रोस्पेक्ट हो, ज्वाइन किया हो कि नहीं ज्वाइन किया और खुश हो जाइए। आलोचना कभी मत करिए, क्रिटिसाइज मत करिए दोस्त। टू बी जिलियस, ईर्ष्यालु, अच्छा उसने इतना बड़ा कर लिया, मैं क्यों नहीं किया, अच्छा इसने कोई गलत किया होगा। नहीं दोस्त, खुशी मनाइए, कभी कभी भी ईर्ष्या मत करिए, कभी भी जलन मत करिए, खुशी में शामिल होइए, खुशी में शामिल, एक दूसरे की खुशी में शामिल होइए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। फियर टू फेलियर, हम डर जो इंसान को कभी भी आगे बढ़ने नहीं देता, डर जरूरी है, लेकिन किस चीज का? अगर नहीं किया तो मेरे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगा, मुझे करना ही करना है। लेकिन ये नहीं, फेल हो जाएंगे तो नहीं दोस्त, जो इंसान फेल हुआ वही आगे बढ़ा है, फेल होने से मत डरिए। फेल हमारे जीवन का, हमारे पार्ट है, हमारे बिजनेस का पार्ट है। असफलता का डर, इंसान इसके लिए छूट जाता है, इसके लिए हट जाता है। कभी मत डरिए, करते रहिए, जी जान लगा दीजिए,
क्योंकि हमारे पास बेस्ट कंपनी, बेस्ट प्रोडक्ट, बेस्ट सिस्टम आ चुका है। प्रोकास्टिनेशन, टाल मटोल, अच्छा अभी नहीं, 1 घंटा बात कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे, दोस्त ये इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देगा, कभी बढ़ने नहीं देगा। टाल मटोल आज से अपनी कैलेंडर, अपने कुंडली से हटा दीजिए। जो आज का काम है आज करेंगे, जो आज का काम है अब करेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करोगे कब। आज करना है जो आज अभी करिए, कभी भी टाल मटोल। इंसान की जिंदगी में फेलियर का सबसे बड़ा पॉइंट आज मैं आपको दे रहा हूं, याद रखिएगा ये 7 पॉइंट अपनी जिंदगी का सबसे नकारात्मक, सबसे गलत चीज है, जिसको आज से दूर कर लीजिए दोस्तों, दूर कर लीजिए। होल्डिंग इनटू, द्वेष बनाए रखना, या एक काम उसने गलती कर दिया है, एक ने कभी गलती आज बनाई हुई है, उससे नफरत कर रहे, भाई माफी करना सीखो ना, माफ कर दो ना। किसी को माफ कर देने से ना आपके माथे में, आपके दिमाग का बोझ हट जाता है। याद करके देखिए, आज कम से कम लिखिए 3 लोगों को माफ कर दिया जो आपकी जिंदगी में कभी भी कितना भी दुख दिया है, तकलीफ दिया है, माफ कर दीजिए सबको, दूर कर दिए अपने टेंशन से, माफ कर दीजिए। द्वेष बनाने मत रखिए। जहर जो है ना दूसरे को बाद में मारता है, पहले खुद को खाता है। जहर को कभी बना के मत रखिए, द्वेष बनाए मत रखिए। और 7वां पॉइंट है दोस्तों, कभी परफेक्शन का उम्मीद मत करिए। कोई भी परफेक्ट नहीं है, हर इंसान में कमियां हैं, और परफेक्ट कुछ नहीं होता, परफेक्शन कुछ नहीं होता। पूर्णता की आशा मत करिए। जिंदगी है तब तक सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, सीखते रहेंगे, करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। कोई परफेक्ट नहीं है कि ये होगा तभी हम काम शुरू करेंगे, ऐसा होगा तभी कर लेंगे, ये सीख लेंगे ना। करते जाइए, करते जाइए, सीखते जाइए, करते जाइए, सीखते जाइए। और ये 7 पॉइंट दोस्तों, इसका जरूर आप नोट्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मेरे ख्याल से अब इस मीटिंग का हम यहीं पे समाप्ति करते हैं। हमें उम्मीद है आपका आज का सेशन बहुत ही बढ़िया महसूस हुआ होगा, क्योंकि जो पॉइंट्स आज हमने दिए हैं दोस्त, हमें उम्मीद है कि आप लोग इसका जरूर लाभ उठाएंगे। इसका आपको कैसा लगा ये आज की ट्रेनिंग, ये भी बताइए जरा सा प्लीज, हमें चैट करके जरूर बताइए। हमें पर्सनल भी आप लिख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करके लिख सकते हैं हमें, हमारे डिजिटल महेंद्र मोदी यूट्यूब चैनल को। हमारा फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब में सेम आईडी से है। आप मुझे व्हाट्सएप में मिल जाऊंगा, तो आप मुझे चैट कर सकते हैं, क्योंकि आपका आज का जो सेशन आपने लिया है, हमें उम्मीद है बहुत ही शानदार सेशन आज आपको मिली है, जो हमें भी मोटिवेट करता है। और मैं फिर से वापस बुलाता हूं हमारे आज के जो होस्ट हैं, विजय जी। थैंक यू सर। ग्रेट सर, बहुत जबरदस्त रहा सर। आज का जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही फैंटास्टिक रहा सर। और रियल में आज कई लोगों का विजन क्लियर हो चुका होगा कि हमें फॉरएवर बिजनेस कैसे करना है, क्या करना है। ये आपने सर बहुत अच्छे से आज आपने लोगों को बताया है। तो सभी की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और रियल सर बहुत अच्छा लगा सर, आज एएस अनुभव का जो ट्रेनिंग है लेकर के बहुत मजा आ गया। मैंने भी कई सारे चीज इसको याद नहीं था, ध्यान में नहीं था, और कई सारी चीज मैंने भी सीखा है आपसे। और मैं भी आज से इम्प्लीमेंट करूंगा। दोस्तों आपको एएस अनुभव का ट्रेनिंग तो मिला, यानी कि लीडर बनने का तो ट्रेनिंग मिला, वो सर पॉइंट्स तो आपको बता दिए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कैसे काम करना है, उसके ऊपर कैसे चलना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। शर्मा सर को कॉल करते हैं। सर शर्मा सर, नमस्कार सर। थैंक यू वेरी मच विजय, थैंक यू वेरी मच। किसने क्या सीखा, कोई हैंडरेज करके जल्दी से बताइए क्या सीखा। शेर सिंह राणा बताने के लिए तैयार है। नमस्कार सर। नमस्कार। मोदी जी के लिए बहुत धन्यवाद, उन्होंने आज इतना अच्छा मोटिवेशन भी दे दिया, और मोटिवेशन के साथ साथ टारगेट कैसे बनाने हैं, और टारगेट अपने टीम को कैसे बनवाने हैं, और अपनी टीम की कैसे मदद करनी है। छोटे छोटे टारगेट, फिर उससे बड़े बड़े टारगेट्स, और फिर सबसे बहुत अच्छी बातें बताई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो सर प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से यूज करनी है सर। नेक्स्ट, कम से कम 2 असिस्टेंट सुपरवाइजर अपने फंड करनी है सर, और 5 सीसी क्लब में शामिल होना है सर। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कि आज मैं पहली बार आज कैमरे पर आया हूँ। अच्छा। क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था कि अगले मंथ तो नहीं हो पाया, लेकिन इस मंथ मैंने कमिटमेंट किया कि कम से कम 5 सीसी तो जरूर करूंगा, क्योंकि आज बहुत दिनों से मैं ट्रेनिंग को ले रहा था। और आपसे मैं मतलब बहुत ना खुश था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल रहा था मुझे करना क्या है। तो आज मुझे क्लियर हो चुका है कि मुझे करना क्या है।